नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पर परामर्श करेंगे वो है ओबेसिटी यानी कि मोटापा और टोटल नी रिप्लेसमेंट। दोनों बड़ी मिली हुई चीज़ें हैं। मेडिकल साइंस ने यह फाइंड किया है कि देयर इज़ लॉट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन ओबेसिटी एंड द नीड फॉर टोटल नी रिप्लेसमेंट। दोस्तों, ये मोटापा जो है ना, ये घुटनों के लिए दो धारी तलवार है। हम जितना हैवी हैं उतना ही ज़्यादा ज़ोर से वेयर एंड टेयर होगा, यानी कि आर्थराइटिस होने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप कोई चीज़ को ऐसे रब करोगे कम तकलीफ वाली और फुल फोर्स से रब करोगे यानी कि हैवी वेट से, दैट मीन्स वो प्रॉब्लम और ज़्यादा परेशान करेगी। लेकिन जब भी ये हैवी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनका एक ही सवाल होता है, डॉक्टर साहब क्या मेरे इस साइज़ पे मेरी सर्जरी कामयाब होगी? तो इस बारे में हम अगला विमर्श करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। और ये सब जानने से पहले सबसे पहले ओबेसिटी है क्या और उसको हम मेजर कैसे करते हैं। एक मेडिकल टर्म होती है जिसे हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, BMI, विच इज़ वेट इन केजी डिवाइडेड बाय योर हाइट इन मीटर्स। तो आप इतना समझ लीजिए, BMI अगर 24.5 25 से लोअर है तो हम उसको एक नॉर्मल फ्रेम में गिनते हैं, और यदि वो 25 से ऊपर है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट ग्रेड्स, उसे हम ओबेसिटी कहते हैं। नॉर्मल ओबेसिटी, मार्क्ड ओबेसिटी, मॉर्बिडली ओबेसिटी, वो डिफरेंट टर्म्स हैं। अब कोई भी इंसान ओबीस है, मतलब 25 से 30-35 के बीच में है BMI उसका, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये जो हैवी पेशेंट्स होते हैं इनमें डर होता है कि सर्जरी कामयाब नहीं होगी, चलते हैं तकलीफ होती है, इसलिए वो चलना बंद कर देते हैं। तो जो वेट बढ़ा हुआ था वो ना चलने की वजह से और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इट्स अ डबल प्रॉन्ग्ड वेपन दैट हार्म्स दीज पेशेंट्स। अब ओबेसिटी वाले पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं? अब उन सब में सबसे पहले, इट इज़ अ टफ सर्जरी फॉर अ सर्जन, बिकॉज जितना ज़्यादा फैट होगा उतना एक्सपोजर कम होगा। एनेस्थीसिया इज़ अ प्रॉब्लम, बिकॉज अगर हम बैक वाला स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं तो राइट इतने फैट में राइट स्पेस तक पहुंचना मुश्किल है, और अगर जनरल देना चाहें तो वो भी हैवी पेशेंट के लिए एक अनदर रिस्क होता है। इसके अलावा क्योंकि इसमें खूब सारी स्ट्रेचिंग ऑफ टिश्यूज़ चाहिए होती है, बहुत देर तक हम मांसपेशियों खींच के रखते हैं, तो इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अब क्योंकि ये हैवी पेशेंट्स हैं तो इनमें क्लॉट फॉर्मेशन चांसेस, जैसे हम DVT और पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, तो क्लॉट फॉर्मेशन चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और उससे भी ज़्यादा इट इज़ डेफिनेटली टफर फॉर द पेशेंट। आप जब बैठकर उठते हैं, आप सोचिए कि हम 70 किलो के हैं और उठने में कितनी तकलीफ होगी, और हम 110 किलो के हैं तो उठने में कितनी तकलीफ होगी। तो इट्स हार्डर फॉर द पेशेंट्स ऑल्सो। तो ये सब कॉम्बिनेशंस के साथ स्टिल इट इज़ अ वेरी वेरी सक्सेसफुल सर्जरी। दोस्तों, मैं तो पंजाब में रहता हूँ, और पंजाब में कहते हैं जो खाने पीने वाले लोग होते हैं, जो खाते पीते घर के लोग होते हैं, वो हरिश पुष्ट होते हैं, यानी कि वो जो ओबेसिटी है उसको अपना स्टेटस सिंबल समझते हैं लोग। तो इस जगह पर इस बारे के बारे में जानना तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि अगर हम ओबीस हैं तो हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, डू नॉट रेजिस्ट, गो बैक टू योर डॉक्टर एंड द मेडिकल टीम। वो अपना मेडिकल बोर्ड द्वारा आपका एनेस्थीसिया एवेल्यूशन करेंगे, और ये लेके चलिए कि 95% जो पेशेंट्स ओबीस होते हैं उनकी ठीक ठाक तरीके से सर्जरी हो सकती है। हाँ, उसमें कुछ बैकअप्स को प्लान करना पड़ेगा, कुछ आपकी काउंसलिंग होगी जो प्रॉपर तरीके से करी जाएगी। इन सब के लिए एंटीबायोटिक्स प्रॉपरली दी जाते हैं कि इन्फेक्शन का रिस्क कम से कम रहे। आप इनमें टूर्निके यानी कि जो बांध लगाते हैं उसमें बहुत ध्यान से, और या उसको अवॉइड करिए या मिनिमम टाइम के रखिए, बिकॉज हम क्लॉट फॉर्मेशन चांसेस नहीं चाहते हैं। इन सब में एनेस्थीसिया एक इन इटसेल्फ एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, इसलिए आपको एक्सपर्ट एनेस्थेटिस्ट चाहिए, आपको ICU बैकअप चाहिए। अब ये हैवी पेशेंट्स जो होते हैं इनमें इम्प्लांट के लूज़ होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए बहुत बार हम इम्प्लांट में एडिशनल सपोर्ट्स देते हैं। ये वैसे ही मान लीजिए जैसे आपकी बिल्डिंग की फाउंडेशन वीक हो तो आप उसमें ज़्यादा सरिया डालेंगे उसको सपोर्ट लेने के लिए, इसी तरह से हम इम्प्लांट्स के साथ स्पेशल मेटल पीसेस यूज़ करते हैं ताकि वो डीपर एरिया से होल्ड ले सकें, और बहुत बारी हम उसके साथ साथ उनमें सीमेंट यूज़ करते हैं ताकि वो होल्ड और उनका जो कैप्चर है वो और ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग और सॉलिड हो।
इसके अलावा आपको प्रॉपर सर्जिकल टेक्निक चाहिए। आप इसमें फास्ट ट्रैक सर्जरीज यूज़ करते हैं। हमारी पेटेंट NKR और फीफो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिस द्वारा हम इन पेशेंट्स को जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे चलाना शुरू कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा एक प्रॉपर काउंसलिंग सेशन चाहिए होता है। इसके बाद दूसरा एक सवाल इन सब के मन में होता है, डॉक्टर साहब मेरा वेट ज़्यादा है, आप मुझे बताइए कि हम वेट कम करने के बाद सर्जरी कराएं या सर्जरी पहले कराएं और वेट बाद में कम करें। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर देम। मेरा आंसर से टिपिकल होता है कि जो वेट आप पिछले 20 साल में कम नहीं कर पाए, अगले 10 दिन में बिना चले तो बिल्कुल कम नहीं कर सकते। सो द आइडिया टुडे इज हम आपकी सर्जरी करके आपको चलने फिरने के काबिल करेंगे, लेकिन फिर भी वेट आप ही को कम करना है। आप में वो मोटिवेशन और डिज़ायर और डेडिकेशन होनी चाहिए, बिकॉज वेट कम करना कभी भी आसान नहीं होता। उसमें अकेली मोबिलिटी नहीं, आपको डाइट कंट्रोल भी चाहिए होता है। तो आपका डाइट कंट्रोल और एक्टिव लाइफस्टाइल, डिटर्मिनेशन टू गेट स्ट्रॉन्गर एंड कट डाउन, बहुत लोग अपना 30-40 kg वेट भी रिड्यूस करते हैं। सो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल to get these surgeries. They are tougher but very much doable. तो दोस्तों, जब भी आप हैवी हैं यानी कि ओबीस हैं और आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी चाहिए, आपके लिए कुछ पॉइंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, आप में बैक पेन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज घुटने के साथ साथ नॉर्मली इन सब पेशेंट्स में बैक का बर्नआउट भी होता है। नंबर 2, आपको बाकियों के मुकाबले ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दैट मीन्स यू विल रिक्वायर अ मोर एग्रेसिव फिजियोथेरेपी एंड अ हायर अमाउंट ऑफ डिटर्मिनेशन टू मेक श्योर यू अचीव गुड सक्सेसफुल माइलस्टोन्स। अब क्योंकि ये हैवी पेशेंट्स के अंदर इम्प्लांट की लाइफ का इम्पैक्ट आ सकता है, उनके होल्ड इन द बोन का इम्पैक्ट आ सकता है, इसलिए इन सब पेशेंट्स में हम स्पेशल बायोमटेरियल्स यूज़ करते हैं। यानी कि वो मटेरियल्स जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, वो इन सब हैवी पेशेंट्स में यूज़ करते हैं ताकि इनको एक गुड लॉन्जेविटी ऑफ इम्प्लांट मिल सके। एक आखिरी क्वेश्चन जो बहुत लोगों में आता है, डॉक्टर साहब मुझे किस स्टेज पे बैरेट्रिक सर्जरी की ओर जाना चाहिए? बैरेट्रिक सर्जरी यानी कि पेट कम करने वाली सर्जरी ताकि भूख कम लगे और आपका सर्जिकली फैट रिमूवल कर सके। इसकी भी अपनी डाउनसाइड्स और कॉम्प्लिकेशंस होती है। इट इज़ नॉट दैट सेफ अ पार्ट। सो हम लोग एज नी सर्जन्स बिलीव करते हैं, अगर आपका जो BMI है 30-35 के बीच में है, तब तक तो हम ऑपरेट करेंगे, आपको एक्टिव करेंगे और अपने वेट को आप रिड्यूस करिए। बट यदि आपका BMI 35 से ज़्यादा है, उन सब केसेस में आपको पहले बैरेट्रिक सर्जरी करा के वेट कम करना चाहिए और उसके बाद नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के मेडिकल साइंस के एडवांसमेंट के बाद आप ये ले लीजिए 95% जो ओबीस पेशेंट्स हैं, हैवी पेशेंट्स में, उनमें बहुत अच्छी सर्जरी हो सकती है। लेकिन आपको अच्छी तरह आपकी काउंसलिंग होनी चाहिए, आपको डूज एंड डोंट्स, प्रॉज एंड कॉन्स मालूम होने चाहिए और इस डिसीजन में इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होनी चाहिए, जहां हम इन सब चीज़ों के लिए सतर्क हैं, एक्टिव हैं और हम ये चाहते हैं कि ये सब कुछ होने के बावजूद हम बहुत सक्सेसफुल 99.5% पॉजिटिव आउटकम्स अचीव करें।